Hello everyone, good morning. This is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. आज मैं आप लोगों के बीच परिवहन एवं व्यापार से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं लेकर आई हूँ। आइए आप हमारे साथ रिवीजन करिए, क्योंकि अब जो है कि जल्द ही TRE 4 होने वाला है और LT ग्रेड हो रहा है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो आइए हमारे साथ आप भी रिवीजन करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि परिवहन के साधनों में कौन सा साधन अधिक गतिशील है। तो परिवहन के साधनों में कौन सा साधन अधिक गतिशील है, तो सड़क परिवहन। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सड़कों के वर्गीकरण की नागपुर योजना सरकार द्वारा किस वर्ष लाई गई थी। तो भारत में सड़कों के वर्गीकरण की नागपुर योजना वर्ष 1943 में लाई गई थी। भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में किस प्रकार के राजमार्गों की अधिकता है। तो भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में डबल लेन के राजमार्गों की अधिकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश में सबसे लंबा निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे कौन सा है। तो देश में सबसे लंबा निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में अवस्थित सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जम्मू श्रीनगर नगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है। तो जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग पीर पंजाल श्रेणी से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए उत्तरदायी सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए उत्तरदायी सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय कॉरिडोर राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे झांसी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है। तो कोलकाता हजीरा की। कोलकाता हजीरा की सबसे अधिक लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से किस राज्य में सड़कों की सघनता सबसे कम है। तो महाराष्ट्र में सड़कों की सघनता सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर स्थित है। तो संसार की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वर्ष भारतीय सरकार द्वारा हरित राजमार्ग नीति लाई गई। तो भारतीय सरकार द्वारा हरित राजमार्ग नीति वर्ष 2015 में लाई गई। क्वेश्चन नंबर 14 है, जवाहर सुरंग किस राज्य में है। तो जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कोंकण रेल किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कोंकण रेल ये सभी गोवा, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक और केरल ये सभी राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मुंबई में बांद्रा टर्मिनल पर रेलवे के किस जोन का मुख्यालय अवस्थित है। तो मुंबई में बांद्रा टर्मिनल पर रेलवे के मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हावड़ा को जोड़ती है किस वर्ष आया। तो अप्रैल 2006 में। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हावड़ा को जोड़ती है किस वर्ष आया। तो अप्रैल 2006 में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं गुजरता है। तो 19 का ए है जो कि जहाँ से नहीं गुजरता है। तो पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जहाँ से गुजरता हुआ है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गुजरता है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है इनके मध्य, तो मुंबई से अहमदाबाद की। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है किनके मध्य, तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाने का है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पहली बार मेट्रो रेलवे का परिचालन कब शुरू हुआ, तो भारत में पहली बार मेट्रो रेलवे का परिचालन वर्ष 1984 में शुरू हुआ। भारत में पहली बार मेट्रो रेलवे का परिचालन वर्ष 1984 में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है वो डी है। जो सुमेलित है उसे देख लेते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, DSW वाराणसी। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे एक दो बार जरूर रिवीजन करें। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, DSW वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में रेल मार्गों के सबसे बड़े जल वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में रेल मार्गों के सबसे बड़े जाल वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस राज्य में रेलों की सघनता सबसे अधिक है, तो पंजाब राज्य में रेलों की सघनता सबसे अधिक है। पंजाब राज्य में रेलों की सघनता सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 25 से, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के सबसे दक्षिण में रेलवे स्टेशन है तो कौन है, तो कोरंडम। भारत के सबसे दक्षिण में रेलवे स्टेशन कोरंडम है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई, तो कराची और कोलकाता के बीच में। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी कराची और कोलकाता के बीच में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी कराची एवं कोलकाता के बीच में। क्वेश्चन नंबर 28 है, एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो एयर इंडिया की स्थापना जून 1948 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस वर्ष भारतीय हवाई सेवा का राष्ट्रीयकरण करके उसको एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस में विभाजित किया गया, तो वर्ष 1953 में। वर्ष 1953 में भारतीय हवाई सेवा का राष्ट्रीयकरण करके उसको एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में विभाजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस वर्ष एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय करके एक नई कंपनी नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई, तो वर्ष 2007 में। वर्ष 2007 में जो है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय करके एक नई कंपनी नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 31 है कि उड़ान योजना के पहले चरण में किन के बीच हवाई सेवाएं प्रारंभ की गई थी, तो उड़ान योजना के पहले चरण में ये सभी शिमला से दिल्ली, कड़प्पा से हैदराबाद, नांदेड़ से हैदराबाद के बीच हवाई सेवाएं प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमान निम्नलिखित में से कौन सा है, तो हैदराबाद विमानपत्तनम। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत सर्वप्रथम विमान कौन सा है, तो हैदराबाद विमानपत्तनम। क्वेश्चन नंबर जो है कि 33 है, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कोलकाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नौगाम्य नदी नहीं है, तो नर्मदा एक नौगाम्य नदी नहीं है। जो नर्मदा है एक नौगाम्य नदी नहीं है। जो नौगाम्य है वो ब्रह्मपुत्र, चिनाब और गोदावरी है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के मुख्य समुद्री पत्तन में से किसका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। भारत के मुख्य समुद्री पत्तन में से किसका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो वो पारादीप का। जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो मार्मा गोवा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो पारादीप नहीं है। जो है उसमें मार्मा गोवा, मुंबई, कोचीन। भारत के मुख्य समुद्री पत्तन में से किसका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो पारादीप का नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है कि
अगला देखते हैं, निम्न से किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन पारादीप एवं हल्दिया है। कोचीन बंदरगाह स्थित है, तो कोचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पारादीप पत्तन से होने वाली निर्यात की प्रमुख मद है? तो पारादीप पत्तन से होने वाले निर्यात की प्रमुख मद लौह अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो कोच्चि में भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण कोच्चि में है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा एक भू परिबद्ध बंदरगाह है? तो विशाखापत्तनम एक भू परिबद्ध बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा एक समुद्री पत्तन नहीं है? तो डायमंड हार्बर एक समुद्री पत्तन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो मुंबई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? तो मुंबई जो है कि एक खुला सागरी बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट तक नहीं है? तो कांडला बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पारादीप बंदर कहाँ स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो दाहेज जो है कि एक अप्रमुख बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 49, कांडला पत्तन पोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो कांडला पत्तन पोर्ट खंभात की खाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कोल की सुविधा उपलब्ध कराता है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है कि पोर्ट ऑफ कोल की सुविधा उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कांडला जो है कि एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामूहिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता हल्दिया भारतीय सामूहिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। कोलकाता हल्दिया भारतीय सामूहिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामूहिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता हल्दिया भारतीय सामूहिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 54 है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 55 है, नहर कटिया नून माटी बरौनी पाइपलाइन परियोजना किन राज्यों के बीच अवस्थित है? तो नहर कटिया नून माटी बरौनी पाइपलाइन परियोजना असम और बिहार राज्यों के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कच्छ की खाड़ी के किनारे पर स्थित सलाया से मथुरा को जोड़ने वाली पाइपलाइन का विस्तार कहाँ तक किया जाना प्रस्तावित है? तो जालंधर। कच्छ की खाड़ी के किनारे स्थित सलाया से मथुरा को जोड़ने वाली पाइपलाइन का विस्तार जालंधर तक किया जाना प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 57, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किन नदियों को पार करती है? तो कह रहे तापी नर्मदा यमुना ये सभी क्या है नर्मदा ताप्ती यमुना ये सभी को जो है कि पार करती है। क्वेश्चन नंबर 58, जामनगर लोनी एलपीजी गैस पाइपलाइन किसके द्वारा निर्मित है? तो जामनगर लोनी एलपीजी गैस पाइपलाइन गैल द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 59, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में औद्योगिक वस्तुओं का अधिकांश व्यापार भारत किसके साथ कराता था?
तो यूएसए व यूरोपीय देशों। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में औद्योगिक वस्तुओं का अधिकांश व्यापार भारत किसके साथ कराता था? तो यूएसए व यूरोपीय देशों के साथ कराता था। क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्ष 2015 के विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट है के अनुसार विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो 2%। वर्ष 2015 के विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी 2% है। 2015 के अनुसार है, नया डाटा यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के आयातित मदों में क्या शामिल है? तो आयातित मदों में सोना, चांदी, प्लेटिनम शामिल है, सभी है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि आंतरिक व्यापार द्वारा क्या संभव है? तो आंतरिक व्यापार द्वारा प्रादेशिक विषमता की कमी संभव है। क्वेश्चन नंबर 63, थोक व्यापार और व्यापार की मदें क्या होती है? तो कह रहे वस्तुएं और सेवाएं ये दोनों होती हैं। क्वेश्चन नंबर 64, थोक व्यापार की सेवाओं में क्या शामिल नहीं होता है? थोक व्यापार की सेवाओं में व्यक्तिगत विषय शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 65, अंतिम क्रेताओं को उधार की सुविधा कौन मुहैया कराता है? तो अंतिम क्रेताओं को उधार की सुविधा फुटकर व्यापारी मुहैया कराता है। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय खुदरा व्यापार में छोटे व विकेंद्रीकृत व्यापारियों की कुल शामिल संख्या कितनी है? तो 35.06 मिलियन है। भारतीय खुदरा व्यापार में छोटे व विकेंद्रीकृत व्यापारियों की कुल शामिल संख्या 35.06 मिलियन है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के निर्यात में कौन कौन सी मदें शामिल थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के निर्यात मदें में जूट, मसाला, चाय, अदरक, सूती, मैंगनीज ये सभी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 68 है कि IMF और विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की भागीदारी कितनी है? तो 3.4% है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के प्रमुख 3 व्यापारिक भागीदारी देश कौन से हैं? भारत के प्रमुख 3 व्यापारिक भागीदारी देश यूएसए और यूएई, चीन। यूएई, यूएसए, चीन है। भारत के प्रमुख 3 व्यापारिक भागीदार देश तो यूएस क्या है? यूएई, यूएसए, चीन। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से किस समूह देशों से भारत का व्यापार ऋणात्मक है? चीन, इराक, दक्षिण कोरिया। चीन, इराक, दक्षिण कोरिया देशों से भारत का व्यापार ऋणात्मक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किसका निर्यात भारत नहीं करता है? तो मशीनरी का निर्यात भारत नहीं करता है। मशीनरी का निर्यात भारत नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतीय चाय के प्रमुख ग्राहकों में कौन शामिल है? तो भारतीय चाय के प्रमुख ग्राहकों में कनाडा, जर्मनी, यूके शामिल है। क्वेश्चन नंबर 73, वर्तमान समय में भारत से अभियांत्रिकी वस्तुओं के निर्यात में कितनी % हिस्सेदारी होती है? तो 24.4%। वर्तमान समय में भारत से अभियांत्रिकी वस्तुओं के निर्यात में कितने % की हिस्सेदारी होती है? तो 24.4% की हिस्सेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय द्वारा निर्यातित वस्तुओं में किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक होती है? तो इंजीनियरिंग संबंधी वस्तुएं के। भारतीय द्वारा निर्यातित वस्तुओं में इंजीनियरिंग संबंधी वस्तुएं की हिस्सेदारी सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत ने कब पहली बार पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति का घोषणा किया था? तो 2004-05 में। 2004-05 में पहली बार पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत सरकार ने किस वर्ष नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की थी? तो वर्ष 2015 में भारत सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 77, भारत सरकार द्वारा नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा किस उद्देश्य से की गई थी? तो निर्यात बढ़ाने से। भारत सरकार द्वारा नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित समुद्री मार्गों में से किस एक मार्ग की स्थल से स्थल पॉइंट टू पॉइंट द्वारा लघुत्तम है? तो कोलकाता से यांगून। समुद्री मार्गों में किस एक मार्ग का स्थल से स्थल पॉइंट टू पॉइंट दूरी लघुत्तम है? तो कोलकाता से यांगून की। क्वेश्चन नंबर 79 है कि चेन्नई कोच्चि जाना है, उसमें कुछ दिखा नहीं रहा है तो
समझिए जाना है तो उसे पाक जलडमरू मध्य को पार करते हुए जाने के बजाय श्रीलंका का चक्कर लगाया जाना पड़ता है। क्यों? कह रहे ये काफ़ी उथला है जिससे पोत इसे पार नहीं कर सकती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 79 का बी। क्वेश्चन नंबर 80 है दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्ण चतुर्भुज कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो बड़ोदरा, पुणे, विशाखापत्तनम, वाराणसी। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ने वाली स्वर्ण चतुर्भुज बड़ोदरा, पुणे, विशाखापत्तनम, वाराणसी से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 81 है शब्द स्वर्णिम चतुर्भुज से क्या अभिप्राय है? शब्द स्वर्णिम चतुर्भुज से अभिप्राय है 4 भारतीय महानगरीय शहरों को जोड़ने वाली राजमार्ग विकास परियोजना। 4 भारतीय महानगरीय शहरों को जोड़ने वाली राजमार्ग विकास परियोजना। क्वेश्चन नंबर 82 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के स्वर्णिम चतुर्भुज का उद्देश्य है दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ना। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के स्वर्णिम चतुर्भुज का उद्देश्य है दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 83 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो उपरोक्त कथनों से कौन सा कथन है? तो कह रहे कि भारत में पहिए और एक्सिल बनाने का कारखाना कोलकाता में है। एचएमटी का कारखाना बेंगलुरु में है। भारत में पहिए और एक्सिल बनाने का कारखाना कोलकाता में है। एचएमटी का कारखाना बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 84 है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत की सड़कों की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। भारत की सड़कों की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। क्वेश्चन अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहे कि कौन सा सही है इसमें? तो कह रहे दूसरा और तीसरा। दूसरा है कि दाहेज बंदरगाह भारत का ऐसा पहला बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है। राज्यों में केरल की भूतल मार्ग सघनता उच्चतम है, तो इसलिए दूसरा तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 86 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है पहला भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाई गई थी। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 87 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? कह रहे कि तीनों कथन सही है। पहला भारत में स्वतंत्रता के समय अधिकतर माल ढुलाई रेलों द्वारा की जाती थी। स्वतंत्रता के बाद सड़कों और राजमार्गों का तीव्र गति से विकास हुआ। आज के समय में रेल तथा सड़कें दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, तो 87 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है पहला मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा बंदरगाह है? तो कह रहे कि मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 89 का 4 सही है, सी सही है। तो कह रहे 4 का ए है। जो कांडा बंदरगाह है वो गुजरात राज्य में है। 1 का बी है नहावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। 2 का सी है पारादीव उड़ीसा में है। और 3 का डी है तूतीकोरिन तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से 89 का सी सही है। तो कंडला गुजरात में है, नहावा सोहा महाराष्ट्र में है और पारादीव उड़ीसा में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 90 कोंकण रेल मार्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? कह रहे पहला और दूसरा। यह अरब सागर के सम्मुख पश्चिम तट के अत्यंत ही उबड़ खाबड़ एवं पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरता है। विश्व बैंक ने इसके लिए आर्थिक सहायता दी है। तो इस प्रकार 90 का 1, 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 91 निम्न भारतीय राज्यों को उनके प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी मार्गों की लंबाई अवरोही क्रम में तो कह रहे हैं कि 91 का ए है 4, 3, 2, 1। तो तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा है। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो डी कथन असत्य है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य 6 रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यही कथन गलत है। सही देख लेते हैं। लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा रेल क्षेत्र उत्तर पूर्वी सीमांत है। सबसे छोटा रेल क्षेत्र उत्तर पूर्वी सीमांत है। सर्वाधिक राज्यों में फैला रेलवे क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र है।
सबसे कम राज्यों में फैला रेलवे क्षेत्र उत्तर पूर्वी है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही कथन है? कह रहे पहला और तीसरा। विश्व की सबसे लंबी सुरंग कोंकण रेल मार्ग में स्थित है। भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा जल मार्ग है। तो इस प्रकार 93 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है? तो इसमें 94 कह रहा है सभी कथन सही है। देखते हैं। नाहवा सेवा बंदरगाह का विकास मुंबई बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। नाहवा सोवा बंदरगाह का विकास मुंबई बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। नाहवा सोवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। फिर से देखते हैं। नाहवा सेवा बंदरगाह का विकास मुंबई बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। नाहवा सोवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। तो इस प्रकार से 94 का डी सही है। 95 में कह रहे हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है सी। पहला है भारत के रेलवे के 17 मुख्यालय हैं। दूसरा है वर्ष 2011 में कोलकाता मेट्रो को नया मुख्यालय घोषित किया गया। उत्तर भारत रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में। तो इस प्रकार 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहे केवल एक। तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो इसे नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। कोंकण रेल मार्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है सी, पहला और चौथा। यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल राज्यों से गुजरता है और विश्व बैंक ने इसके लिए आर्थिक क्या दिया है? ये गलत है। तो पहला और चौथा केवल सही है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल राज्यों से गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित कथनों कौन सा युग्म सुमेलित है? कह रहा है पहला और दूसरा। तो 1 और 2 सही है। इसमें कि NH4 चेन्नई हैदराबाद और चेन्नई से हैदराबाद है और NH6 मुंबई से कोलकाता, यही सही है। रेल परिवहन के विकास हेतु अनुकूल कारक है। तो रेल परिवहन के विकास हेतु अनुकूल कारक ये सभी है। समतल मैदान भाग, उच्च जनसंख्या घनत्व, नगरीय केंद्रों की अधिकता, कृषि खनन और उद्योग की उन्नत दशा। तो ये सभी 99 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 100 का सी सही है। पहला है कि भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। भारत में 200 छोटे बंदरगाह हैं। 13 बड़े बंदरगाह है, 200 छोटे बंदरगाह हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है? तो पहला और दूसरा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पठानकोट से कांडला के मध्य है और दूसरा है कि NH15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। NH15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। 102 है कि यदि एक यात्री कांडला, तुतीकोरन, विशाखापत्तनम, पारादीप जाना चाहता है तो उसे निम्न राज्यों में से कौन से राज्य से गुजरना होगा? तो कह रहे हैं कि गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से गुजरना होगा। 102 का डी। 103 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहे सभी। भारत में 2 गलियारे हैं जिसमें एक श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा दूसरा सिल्वर से पोरबंदर को जोड़ता है। एक तो श्रीनगर से कन्याकुमारी और दूसरा सिल्वर से पोरबंदर को जोड़कर बनाया गया है। ये गलियारा दोनों गलियारा झांसी में एक दूसरे से मिलते हैं। इन दोनों की कुल लंबाई 7300 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज तथा गलियारों को 10 प्रमुख पतनों से जोड़ा जा रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुज तथा गलियारों को 10 प्रमुख पतनों से जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार 103 का डी सही है। 104 का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पतनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? तो कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोची। कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोची सही है।
क्वेश्चन नंबर जो है कि 105 है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कह रहा है दूसरा और तीसरा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना यह इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर जो है कि 106 है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा भारत की राजनीतिक और व्यापारिक राजधानी को जोड़ता है। राज्यों को उनमें से होकर गुजरने वाले गलियारे की लंबाई के आधार पर उच्चतम से न्यूनतम की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य 6 रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है कि कथन गलत है। जो सत्य है, लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा रेल क्षेत्र उत्तर पूर्वी सीमांत है। सबसे कम राज्यों में फैला रेलवे क्षेत्र उत्तर पूर्वी है। सर्वाधिक राज्यों में फैला रेलवे क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र है। सबसे कम राज्यों में फैला रेलवे क्षेत्र उत्तर पूर्वी है और सर्वाधिक राज्यों में फैला रेलवे क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र है। 108 है कि विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही करें? सभी। यह विश्व में शांति संपन्नता स्थापित करने का प्रयास करता है। स्वतंत्र व्यापार से घरेलू आय में वृद्धि तथा निर्वाह खर्च में कमी आती है। अभिसामन से आर्थिक उन्नति में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार सभी कथन सही है। 109 के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? कह रहे केवल पहला। भारत में वायुयान की प्रथम उड़ान वर्ष 1911 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहे दूसरा, तीसरा, चौथा। मुंबई प्राकृतिक गोदी वाला पत्तन है। कोलकाता हुगली नदी का अंतर्देशीय पत्तन है। कोलकाता हुगली नदी पर अंतर्देशीय पत्तन है। चेन्नई की गोदी कृत्रिम है। इस प्रकार 110 का भी सही है। 111 की भारतीय परिवहन प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो सी, पहला और दूसरा। भारतीय रेलवे प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी है और राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण परिवहन आवश्यकता के 45% की पूर्ति करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के 45% की पूर्ति करते हैं। 112 के नीचे भारत से निर्यात होने वाले कुछ कृषिगत उत्पाद दिए गए हैं। निर्यात मूल्य की दृष्टि से इनके बढ़ते हुए क्रम है। तो समुद्री उत्पाद, काजू, मसाला, चाय। तो इस प्रकार 112 का ये सही है। 113 के मैच करने के लिए दिया है तो 4 का ये है, उत्तर पूर्वी सीमांत गुवाहाटी। और हाँ जो है कि 2 का बी है, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर। 3 का सी है, पश्चिमी रेलवे जो है कि मुंबई चर्चगेट है। 1 का डी है, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली है। तो इस प्रकार से जो है कि 113 का डी सही है। तो उत्तरी रेलवे कहाँ पे है? नई दिल्ली। और पश्चिमी रेलवे कहाँ पे है? तो मुंबई चर्चगेट में है। पूर्वी मध्य रेलवे कहाँ पे है? तो हाजीपुर में। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। क्या है? 4 का ए है, उत्तर पूर्वी सीमांत जो है कि गुवाहाटी है। तो इस प्रकार 113 का डी सही है। 114 की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है पहला, दूसरा, तीसरा। भारत को हीरे के निर्यात से काफ़ी अधिक आय प्राप्त होती है। नई विदेश व्यापार नीति की अवधि 2015-20 है और भारत में ईंधन के आयात पर विशेष बल दिया जाता है। तो इस प्रकार 114 का 1, 2, 3 सही है। 115 के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो डी कथन असत्य। जो सत्य उसे देखते हैं। वस्तुओं के क्रय विक्रय को व्यापार कहा जाता है। आंतरिक व्यापार में प्रादेशिक विषमताओं को ध्यान में रखा जाता है। व्यापार द्वारा देश के अंदर की प्रादेशिक विषमताएं कम होती है। तो इस प्रकार 115 का डी असत्य है। 116 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहे कि कौन सा सही है? तो पहला और दूसरा। फुटकर व्यापार में क्रेताओं को उधार की सुविधा मुहैया करा जाती है। फुटकर व्यापारी वस्तुओं और सेवाओं के वितरण श्रृंखला की अंतिम कड़ी होती है। तो 116 का सी सही है। 117 के कह रहे कौन सा कथन असत्य है? तो सी कथन असत्य है। जो सत्य उसे देखते हैं। भारतीय खुदरा व्यापार में छोटे व विकेंद्रीकृत व्यापारी प्रमुख होते हैं। फुटकर व्यापार में विक्रेता एक समूह है।
फुटकर व्यापार में विक्रेता हमेशा विक्रय को बढ़ाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार 117 का सी गलत है और सभी सही है। 118 की निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सी सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित उसे देखते हैं। दिल्ली कोलकाता NH2 है। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने कौन है? तो NH2 है। और दुर्गपुर कोलकाता जो एक्सप्रेसवे जलमार्ग है और हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा सुमेलित है? तो कह रहे हैं कि डी दबोलिम हवाई अड्डा गोवा। जो दबोलिम हवाई अड्डा है वो गोवा है, यही सुमेलित है। फिर एक के बाद यह है मिलान करने के लिए दिया है। इलाहाबाद से हल्दिया को राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? 4 का ए है तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है और 1 का बी है। और सदिया से धुबरी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और सी का 3 है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग काकीनाडा से क्या है? मरक्कानाम। 2 का डी है तो कोल्लम से कोट्टापुरम राष्ट्रीय राजमार्ग 4 है। तो इस प्रकार 120 का ए सही है। ये बार बार पूछा जाता है इसलिए इसे आप लोग एक बार दोहरा लें इसे कि इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है और जो है कि बी का जो है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है कि सदिया से धुबरी है और राष्ट्रीय राजमार्ग 3 काकीनाडा से मरक्कानाम है और 2 का डी जो है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कोल्लम से कोट्टमपुरम है। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? कह रहे पहला और तीसरा। वर्ष 2011 में पोर्ट ब्लेयर को भारत का 13वां मुख्य बंदरगाह घोषित किया। वर्ष 2011 में पोर्ट ब्लेयर को भारत का 13वां मुख्य बंदरगाह घोषित किया गया और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जयपुर से होकर गुजरता है। तो इस प्रकार 121 का ए सही है। 122 का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? तो बी सही नहीं है। जो सुमेलित है उसे देखते हैं। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। पुनः मैच करने के लिए दिया है। 2 का ए है मध्य रेलवे मुंबई और 3 का बी है। तो मध्य पूर्व रेलवे जो है कि मध्य पूर्व रेलवे हाजीपुर है। 1 का सी है दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। 4 का डी है पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर है। तो इस प्रकार 124 में इसमें थोड़ा से ब्लर हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, इसका केवल तीसरा सही है तो यही देखते हैं। फेरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन को प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्य जीव विरासत स्थलों की यात्रा और क्या है आयोजित करती है। तो 124 का बी सही है। 125 का है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? कह रहे केवल दूसरा। उत्तर दक्षिण मार्ग हैदराबाद से होकर गुजरेगा। जो उत्तर दक्षिण मार्ग है हैदराबाद से होकर गुजरेगा। 126 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सी सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित उसे देखते हैं। न्यू मंगलोर कर्नाटक को जोड़ती है, मार्मा गोवा को जोड़ती है, तूतीकोरिन तमिलनाडु को जोड़ती है। पुनः फिर इस कथन और कारण दिया है। तो 127 का दिया है कि सड़क परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में छोटी दूरियों पर आवागमन हेतु सर्वोत्तम होती है। छोटी दूरियों पर आवागमन हेतु सड़क मार्ग सस्ते और कम समय लेने वाले होने के कारण सर्वोत्तम होते हैं। तो इस प्रकार AR दोनों सही, RA की सही व्याख्या है। 128 के भारत में सड़क प्रणाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी प्रणाली है। भारत में प्राचीन काल से सड़कें परिवहन की अधिक महत्व रहा है। तो 128 का कह रहा है कि बी सही, AR दोनों सही है परंतु RA का सही व्याख्या नहीं है। 130 है कि ये मैदानी क्षेत्र की सड़कें घनत्व गुणवत्ता की दृष्टि से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों, बरसाती तथा वन्य क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छी होती है। मैदानी क्षेत्रों में सड़क निर्माण आसान और सस्ता होता है जबकि पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में कठिन और महंगा होता है। तो AR दोनों सही है पर RA का सही व्याख्या नहीं करता है। और एक अगला क्वेश्चन है कि क्या है कि भारत अपनी दूरियों को आवश्यकता का 90% उत्पादन देश में ही करता है और भारत अपनी मांग का 90% क्या करता है? फास्फेट का आयात करता है। यहाँ पे यूरिया है, भारत अपनी यूरिया की आवश्यकता 90% उत्पादन देश में ही करता है और भारत अपनी मांग के 90% फास्फेट का आयात करता है।
तो इसमें जो है कि क्या है, ए आर दोनों सही है, आर ए के सही व्याख्या है। क्वेश्चन अगला है कि भारत में प्रति, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर सड़कों की लंबाई लगभग कितनी है? लंबाई लगभग 34 किलोमीटर है। जापान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर सड़कों की लंबाई 270 किलोमीटर है। तो इसमें कह रहे हैं कि ए सही, आर गलत है। 33 का है कि भारत की 90% व्यापार सागरीय मार्गों के द्वारा किया जाता है और विकासशील देशों में सबसे अधिक मर्चेंट जलपोत भारत के पास है। तो इस प्रकार से ए आर दोनों सही है, पर आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 134 है कि भारत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में रेलवे नेटवर्क विरल है, यह क्षेत्र पहाड़ी और जंगली है। तो इस प्रकार ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। और 135 है कि भारत का सबसे अधिक विदेशी व्यापार मुंबई बंदरगाह से होता है। मुंबई एक कृत्रिम बंदरगाह है, तो ये सही, आर गलत है। तो नेक्स्ट अब विगत वर्ष में जो पूछे गए क्वेश्चन उसे देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला दिया है कि ए कि भारत अपने व्यापार घाटे को पाटने में सफल नहीं रहा, मूल्य के मद में भारत का निर्यात घटते रहते। ए आर दोनों से, आर ए का सही व्याख्या नहीं, इसे नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देखना होगा। किन स्थानों से होकर भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 गुजरता है? तो पुणे, सूरत, अहमदाबाद भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 गुजरता है। जून 2014 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह का प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो पारादीप जो है कि बंदरगाह का प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। तो इस प्रकार से हमने आपके बीच में 135 प्लस ये 3 क्वेश्चन और पढ़े हैं। इतना हम जो है कि रेलवे स्टेशन पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो जब हम इतने व्यस्त लाइफ में पढ़ सकते हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं। ऐसे 1-2 बार ज़रूर रिवीजन करें, QTRE 4 में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। तो इसी तरह सब लोग रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।